मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पैरागॉन टिकट को दिखाया जाता है। आफ्टर लाइफ में जो लोग नोबल लाइफ जीते हैं या जिनकी डेथ अनजस्टिफाइड होती है, उन्हें पैरागॉन्स टिकट मिलता है। एंजल ये कहते हैं कि हमें 7 ट्रायल्स से गुजरने की जरूरत नहीं है। जब तीनों एंजल यमराज के पास जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में 7 ट्रायल्स के जो गॉड थे वह उन पर हमला करते हैं, जिससे एंजल ये बेहोश हो जाते हैं। वह अपने सपने में देखते हैं कि वह एक वॉरियर थे। तभी उन्हें एंजल भी उठता है। एंजल ये जैसे ही जागते हैं तो वह उन सब पर हमला कर देते हैं। अचानक धरती हिलने लगती है और एक बड़ा सा पहाड़ ऊपर आता है। उस पहाड़ पर यमराज थे। यमराज को देखते ही सब लोग फाइट को रोक देते हैं और यमराज के सामने झुकते हैं। लेडी एंजल सी जिम को भी झुकने के लिए कहती है। यमराज एंजल ऐसे बहुत नाराज थे। इसका रीजन यह था कि जिम अर्थ पर ही सोल बनकर घूम रहा था और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और एंजल जिम को वापस अर्थ पर भेजने का सोच रहे थे। यमराज आफ्टरलाइफ के राजा के लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कि जिम को एक ईवल सोल के रूप में हार्म पहुंचाने के लिए पनिश किया जाना चाहिए। एंजल यमराज को कहते हैं कि हमें एक मौका मिलना चाहिए। हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि जिम की डेथ कैसे हुई थी। यमराज कहते हैं कि चांस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम अपनी बात प्रूव नहीं कर पाए तो क्या करोगे। एंजल कहते हैं कि अगर हम अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए तो आप हमारी सभी पावर्स को वापस ले लेना। ऐसा सुनते ही दोनों एंजल हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह अपने पावर्स को देने के लिए स्वीकार हो जाते हैं। यमराज उन्हें एक डील देता है। अगर गार्डियंस 49 दिनों के अंदर एक बूढ़े आदमी की सोल ले जिसे एक देवता प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वह जिम का केस कंसिडर करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल बी और एंजल सी को देखते हैं, जो उसे बूढ़े आदमी को मारने के लिए अर्थ पर आए होते हैं। एंजल्स देखते हैं कि एक लड़का एक अंकल के साथ काम कर रहा था। वह अंकल और कोई नहीं, वही देवता होते हैं। जैसे ही रात होती है तो वह दोनों एंजल्स उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। एंजल बी एक घड़े को देखता है। जैसे ही वह घड़े को उठता है तो पीछे से वह देवता आ जाता है और लेडी गार्डियन एंजल सी को पकड़ लेता है। एंजल बी एंजल सी को बचाने के लिए उसे देवता से फाइट करता है, लेकिन वह देवता एंजल बी पर भारी पड़ने लगता है। फाइट के बाद दोनों गार्डियंस उस देवता से माफी मांगते हैं। देवता उनसे कहता है कि मैं भी पहले एक गार्डियन एंजल था। देवताओं से कहता है कि यह बच्चा उस बूढ़े आदमी का पोता है और मेरा फर्ज बनता है उस बूढ़े आदमी को बचाना। देवता उनसे कहता है कि जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके ग्रैंडफादर को मार सकते हो, तब मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल को देखते हैं, जो यमराज से कह रहे होते हैं कि अपने रूल बनाया था कि जिस सोल पर जो इल्जाम लगा है उसी के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। अब आप ही अपने रूल को तोड़ रहे हो। यमराज एंजल ऐसे कहते हैं कि अगर उसने अपने जीवन में कोई गलती की होगी तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम कभी भी अर्थ पर वापस नहीं जा पाओगे। इसके बाद एंजल जिम को एक बोट में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी जिम उनसे कहता है कि आपने बताया था कि मेरी डेथ में कोई रुकावट थी, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि कौन सी रुकावट थी। दूसरी तरफ हम अर्थ पर दोनों एंजल्स को देखते हैं, जो देवता से पूछ रहे होते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी, प्लीज मुझे बताओ। देवता एंजल बी को उसकी स्टोरी सुनाता है कि तुम एक ताकतवर, शक्तिशाली और निडर योद्धा थे और तुम्हें सब व्हाइट कैट के नाम से बुलाते थे, क्योंकि तुम हमेशा एक जंगली सफेद बिल्ली की खाल को अपने गले में पहने रहते थे। यह सुनकर एंजल बी को अपने ऊपर प्राउड फील होता है। दोनों एंजल्स फिर देवता से पूछते हैं कि आप उस छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। देवता उनसे कहता है कि उस बच्चे की मदर मर चुकी है और उसका फादर लोगों से बहुत कर्ज लिया था, जिसके चलते वह उस बच्चे को अकेला छोड़कर भाग गया। देवता यह भी बताते हैं कि वह उस घर के एक घड़े में रहा करते थे। मुझे उस बच्चे का दुख नहीं देखा गया और मैं इंसान का रूप लेकर उस बच्चे की देखभाल करने के लिए आ गया। देवता लेडी एंजल सी के बारे में भी बताता है कि तुम वॉर के समय जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते थे या जिनके माता पिता की डेथ हो जाती थी, उन बच्चों का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। अब भी तुम वैसे ही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंजल जिम से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें रीबर्थ दिल कर ही रहूंगा, लेकिन जिम कहता है कि
मुझे धरती पर वापस नहीं जाना है। ऐसा कहते ही वह वहां से भाग जाता है, लेकिन वह कुछ दूर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई थी। एंजेले जिम को बताते हैं कि मेरे फादर भी एक वॉरियर थे। वह निडर और शक्तिशाली थे, इसलिए सभी लोग उनकी इज्जत किया करते थे। जब मैंने घुड़सवारी सीखी थी, तभी से मेरे फादर ने मुझे वॉर में ले जाना शुरू किया। जिम कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। एंजल है फिर कहते हैं कि एक बार जब मेरे फादर ने वॉर में अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया था, तो उनके आर्मी कैंप में एक बच्चा रो रहा था। दरअसल उस बच्चे के माता पिता वॉर के दौरान मारे जा चुके थे, इसलिए उस बच्चे को मेरे फादर अपने साथ ले आए। मेरे फादर उस बच्चे को अपने बेटे की तरह ही समझा करते थे। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं उससे नफरत किया करता था। धीरे धीरे वह बच्चा मेरे फादर से ट्रेनिंग लेकर एक अच्छा वॉरियर बन गया था। एक दिन फाइट के दौरान उसने मुझे भी हरा दिया। मेरे फादर ने बताया था कि फाइट के दौरान लड़ाई करने से ज्यादा डिफेंस करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ पर देखते हैं कि एंजल सी उसे देवता से पूछ रही होती है कि एंजल बी मेरे साथ अर्थ पर कैसे मिले थे। देवता उससे कहता है कि एक बार जंगल में एक टाइगर तुम पर अटैक करने वाला था। उस वक्त एंजल बी ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। वह तुम्हें एक जगह पर ले गया जहां पर तुम रहा करती थी। वहां पर उसने देखा कि तुम बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती हो, तब उसने जरूरत की सभी चीजें तुम्हें लाकर दी। सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल ए को देखते हैं, जो जिम को बता रहे होते हैं कि मेरे फादर से ट्रेनिंग लेने के बाद वह लड़का बहुत ही समझदार और पावरफुल हो गया था। मेरे फादर ने उसे हमेशा मुझसे आगे रखा। मैंने अपने फादर को लास्ट टाइम तब देखा था जब हम एक वॉर में हार गए थे और मेरे फादर की उस वॉर में डेथ हो गई थी। मैं जानता था कि वह बच्चा ही मेरे फादर की डेथ का रीजन है। उसने मेरे फादर को वार के समय धोखा दिया था, लेकिन मैं उसे समय कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं कि देवता लेडी एंजल सी को बता रहा था कि पास्ट में उसके माता पिता को एंजल बी ने ही मारा था। यह बात सुनकर लेडी एंजल सी एंजल भी से नाराज हो जाती है। देवता उसे समझाता है कि तुम्हारे माता पिता को एंजल भी ने ही मारा था, लेकिन उसे अपने लाइफ में हमेशा इस बात का गिल्ट था। इसके बदले उसने हमेशा तुम्हारी और उन सभी बच्चों की रक्षा की। सिन शिफ्ट होता है और हम एंजल ए को देखते हैं, जो जिम को हेल ऑफ इनजस्टिस में ले आए थे। वहां पर हेल ऑफ इनजस्टिस के दोनों वकील जिम पर यह आरोप लगाते हैं कि जिम अर्थ पर सोल बनकर घूमता रहा और लोगों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए जिम को सजा मिलनी चाहिए। तभी एंजल ए कहते हैं कि यह सब बात गलत है। जिम को जानबूझकर मर गया था। हेल ऑफ इनजस्टिस के गॉड कहते हैं कि तुम यह बात को प्रूफ कर सकते हो। एंजल ए कहते हैं, हाँ, मैं यह बात को प्रूफ कर सकता हूँ। एंजल ए उस जूनियर सोल्जर को आफ्टर लाइफ की दुनिया में बुलाता है। वह सोल्जर को यह सब सपना लग रहा था। एंजल ए उस सोल्जर से पूछते हैं कि जब तुम जिम को जंगल में दफना रहे होते हो, तो क्या तुम्हें उस वक्त पता था कि जिम जिंदा था? अब सोल्जर उन सभी बातों को याद करने लगता है। असलियत यह थी कि जब वह सोल्जर और उसका सीनियर जिम को दफना रहे होते हैं, तब उन्होंने जिम के हाथों हिलते हुए देखा था। इसके बावजूद उन्होंने जिम को दफना दिया था, लेकिन वह जूनियर सोल्जर झूठ बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह सुनकर वह गॉड जिम को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसमें पानी भरवा देते हैं। वह सोल्जर अपना लास्ट वर्ड बोलता है, मुझे माफ कर दो, और मर जाता है। अब एंजल ए उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह क्या हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम उस देवता और दोनों एंजल्स को देखते हैं जो कहीं घूमने गए थे। जब वे लोग वापस आते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी के घर से बाहर निकल रहे होते हैं। जब देवता और दोनों एंजल्स घर जाते हैं और देखते हैं कि सभी सामान इधर उधर गिरा हुआ था, उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को भी बहुत मारा था और उस घड़े को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस देवता की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ की दुनिया में एंजल ए को देखते हैं, जो गॉड को कह रहे होते हैं कि किसी भी आदमी की मौत बुरी तरीके से नहीं होनी चाहिए। यह बात हेल ऑफ इनजस्टिस के गॉड को भी बिल्कुल सही लगती है और वह जिम को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम अर्थ पर एंजल सी को देखते हैं, जो उस घड़े को जोड़ने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वह उस घड़े को ठीक से नहीं जोड़ पाती है, जिसकी वजह से देवता धीरे धीरे कमजोर होने लग रहा था। देवता एंजल सी के पास्ट के बारे में बताता है कि वहाँ के किंग को तुम्हारे बारे में पता चल गया था कि तुम वॉर के दौरान बच्चों को सिक्योर करके रखा करती थी। उस किंग ने व्हाइट कैट यानी कि एंजल बी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की कि तुमने दुश्मन देश के बच्चों को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। एंजल बी ने किंग को कुछ नहीं बताया। किंग को इस बात से बहुत गुस्सा आया और ऑर्डर दिया कि एंजल बी को भेड़ियों के सामने छोड़ दिया जाए। एंजल बी देवता से पूछता है कि मेरी डेथ ऐसे हुई थी, लेकिन तब तक वह देवता गायब हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि एंजल बी भेड़ियों से बच जाता है और एंजल सी के पास पहुंचता है। एंजल बी एंजल सी को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है कि वह किंग और कोई नहीं बल्कि एंजल ए था, और व्हाइट कैट यानी कि एंजल बी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था, जिसको उसके फादर ने अडॉप्ट किया था। दोनों के बीच फाइट होती है। एंजल ए उसे मारने वाला होता है, तभी उसकी पीठ पर कोई चाकू मार देता है। यह काम और किसी ने नहीं बल्कि एंजल सी ने ही किया था। एंजल ए गुस्से में आकर एंजल सी को मार देता है। हमें पता चलता है कि एंजल बी और एंजल सी को और किसी ने नहीं बल्कि एंजल ए ने ही मारा था। बाद में उसने खुद को भी मार लिया था। तभी वहां पर यमराज आते हैं और एंजल ए को ऑफर देते हैं कि अगर तुम मेरे लिए 1000 साल तक काम करोगे तो मैं तुम्हें एक गार्डियन एंजल का दर्जा दूंगा, और इसी बीच तुम 49 सोल को जो पैरागॉन हैं उन्हें रीबर्थ करा देते हो तो मैं तुम्हें दोबारा अर्थ पर भेज दूंगा। यमराज कहते हैं कि यह छोटी बच्ची और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। उनकी मेमोरीज को एरेज कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज को नहीं मिटाया जाएगा। तुम 1000 सालों तक अपनी यादों को लेकर चलोगे और पछतावा करोगे, यही तुम्हारी सजा है। सीन शिफ्ट होता है और हम आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में एंजल ए को देखते हैं, जो जिम के साथ हेल ऑफ वायलेंस तक पहुंच गए थे। हेल ऑफ वायलेंस के वकील जिम पर इल्जाम लगाते हैं कि वह एक बुरी सोल बनकर अर्थ पर लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी एंजल ए कहता है कि हमारा लास्ट ट्रायल बचा है, इसलिए जिम को अभी सजा मत सुनाइए, हम लास्ट ट्रायल में यमराज को सभी सच्चाई बताएंगे। यह सुनकर गॉड उन्हें छोड़ देते हैं। अब वे लोग हेल ऑफ मर्डर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सीनियर सोल्जर को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। एंजल ए उससे पूछते हैं कि जब तुम जिम को जंगल में दफना रहे थे, क्या तुम जानते थे कि वह जिंदा था? लेकिन सीनियर सोल्जर झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जिम उस वक्त जिंदा था। गार्डियन एंजल यहाँ पर अपने जीवन की सच्चाई को बताते हैं। वह बोलते हैं कि मेरे फादर उस वॉर में नहीं मरे थे, बल्कि वह जिंदा थे। मैंने उस वक्त उन्हें डेड बॉडीज के बीच में देखा था कि वह जिंदा थे, लेकिन मैंने अपने लालच के कारण उन्हें नहीं बचाया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मैं वहां दोबारा उन्हें बचाने के लिए गया, तब तक वे मारे जा चुके थे। यह बात मुझे अभी तक परेशान करती है। एंजल ए सोल्जर को कहते हैं कि यह दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें आज मौका मिल रहा है, तुम मेरे जैसी गलती मत करना। सीनियर सोल्जर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गॉड और यमराज को सब सच बता देते हैं। वह जिम से भी माफी मांगता है। जिम उसे माफ कर देता है। यमराज जिम को रीबर्थ का ऑर्डर दे देते हैं। जिम एंजल ए को सैल्यूट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ पर तीनों एंजल्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर एंजल ए ने भी कह दिया कि जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इसके ग्रैंडफादर की सोल को ले जाएंगे, तब तक हम एंजल्स की ड्यूटी करेंगे। दूसरी तरफ हम आफ्टर लाइफ की दुनिया में देखते हैं कि जिम बर्थ के लिए तैयार था, तभी वहाँ पर यमराज आ जाते हैं। वहाँ पर यमराज जिम को डील देते हैं कि तुम मेरे साथ गार्डियन एंजल का काम करोगे। जिम भी यह बात मान जाता है, क्योंकि वह दोबारा अर्थ पर जाना नहीं चाहता था। मूवी के एंड में हमें एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है कि यमराज एंजल ए के फादर के सामने खड़े थे। वह उनसे कहते हैं कि तुम एक नेक दिल इंसान थे, इसलिए मैं तुम्हें एक दिल देता हूँ कि तुम मेरी जगह लोगे, यानी गॉड्स के किंग बनोगे। एंजल ए के फादर भी इस बात के लिए मान जाते हैं, यानी अब तक हम जिस यमराज को देख रहे थे वह एंजल ए के ही फादर थे। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताइए आप लोगों को मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा